परम शांति। परम शांति जी। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है घनश्याम मिधा जी जो कि उड़ीसा से आए हैं, राइट। तो आज उनसे मुलाकात करेंगे और उनके जीवन में जो आध्यात्मिक जर्नी थी वो डिस्कस करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बापू जी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो मुझे बताइए कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ? मेरा जन्म उड़ीसा झारसुगड़ा पे। उड़ीसा में? हाँ, छत्तीसगढ़। पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई? वही सब वही। अच्छा, वहाँ पे। बचपन में आप परमात्मा के बारे में क्या सोचते थे और कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई? जैसे होश आता है एक बच्चे को जी, तो फिर जीवन में कैसे कैसे आपकी चेतना का स्तर बढ़ा? आपने क्या सोचा कि परमात्मा की ओर कैसे जर्नी शुरू करें? जी, बचपन से तो ऐसे पूजा पाठ ये सब घर वाले सब करते रहते थे। हम भी उस समय थे। बचपन में जो बताते थे, जो लोगों को से जो सुने थे, और तो उस समय टीवी भी था। अच्छा। टीवी में देख के जैसे स्वर्ग लोग ये सब, ये देवी देवता विष्णु वहाँ रहते हैं जी, परम नाम पे शिव रहते हैं, सब देखते थे। और वो सब देख के माइंड में थोड़ा ये मंदिर ये सब जगह थोड़ा बहुत था। लेकिन बाद में जब बढ़ते गए तो फिर ज्ञान की खोज और बढ़ती गई कि ये सब क्यों है दुनिया में, ये देवी देवता क्यों है, कुछ करते नहीं। मैं तो इतना सबके बारे में सोचता हूँ, देवी देवता मेरे भी सपोर्ट लेके मेरे थ्रू कुछ नहीं कर सकते तो मेरे थ्रू ही तो कुछ करे बोल के मैं सोचता था बचपन से। अच्छा। हाँ, वो खुद नहीं आ सकते तो मेरे को हेल्प किए। मैं सोचता था कि मेरे को हेल्प करने से मैं लोगों का हेल्प कर सकता था, खुद नहीं आ सकते तो। अच्छा। हाँ। तो किस उम्र से ये सोचने लगा? मैं तो बचपन से ही ऐसे था कि अंदर से अभी भी वो बचपना भी याद है। अच्छा। और 5-6 साल से भी ये हो गए। हाँ, 1-2 क्लास में तो 5-6 साल से ही लिखाते हैं। घर में मम्मी पापा किसकी पूजा वगैरह करते हैं? घर में पापा तो नहीं है, मामी ने बचपन से ही वो मंदिर फंदिर ऐसे ही नॉर्मल पूजा। अच्छा, शिव जी की या हाँ ऐसे नॉर्मल, कोई देवी देवता? नहीं स्पेशल कुछ नहीं, वही नॉर्मल है। जैसे आपके वहाँ कुल देवता या कुल देवी का सिस्टम है वहाँ? ऐसे तो नहीं, गांव टाइप का सब। तो गांव में कौन तो होगा प्रमुख देवी? हाँ, शिव को मंदिर जाते हैं। और ऐसे नॉर्मल पूजा, गणेश पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, ये सब तो होता रहता है। हाँ। तो कौन से शहर, कौन सा नजदीक है आपके वहाँ से, या कौन सा शहर में है? झारसुगड़ा ही है। अच्छा, झारसुगड़ा। हाँ, उड़ीसा झारसुगड़ा बॉर्डर है। अच्छा, बॉर्डर पे, बराबर। तो फिर आपकी पढ़ाई कहाँ पर हुई? वही झारसुगड़ा, हमारे गांव के है। झारसुगड़ा में प्रॉपर ही झारसुगड़ा है। ओके। तो विलेज नाम हमारा वो बड़मान है। डिस्ट्रिक्ट भी वही है? हाँ, डिस्ट्रिक्ट वही है। अच्छा। तो फिर अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए आप कौन सी संस्थाओं में गए, या कहाँ से आपको ऐसा लगा कि मैं आत्मज्ञान कहाँ मिलेगा? ऐसा कब लगा और कहाँ गए आप? मैं तो ऐसे नहीं गया, कहीं जाना ही नहीं पड़ा। जो सोचता था वो अंदर ही अंदर आंसर मिल जाता था। अच्छा। हाँ, जो भी क्वेश्चन आता था मन में, ये क्यों है, कैसा है, और क्वेश्चन मेरे को आंसर आ जाता था, लेकिन मैं फिर भी क्लियर नहीं हो पाता था, या फिर कहाँ देख के या फिर किससे सुन के कंफर्म हो जाता है, इसके ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाता है। हाँ, ऐसे करके किसी का सुनेंगे तो हमें कंफर्म होगा, हाँ जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है बोल के आंसर भी आ जाता था। घर में सब बैठते हैं तो गांव में बोलते हैं, और ऐसे फीलिंग्स भी लगता है अंदर से कुछ है आइडेंटिटी, कुछ ऐसा फीलिंग्स होता था कि कुछ है, ऐसे कुछ ऐसा नहीं। धीरे धीरे स्टेप चढ़ते गए। आपको पता कब चला कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ? आत्मा मेरे को ऐसे छोटे समय से 3-4 साल से भी ऐसे यहाँ पर एक लाइट दिखता था। अच्छा। हाँ, जो गोल्डन कलर का दिखता है, वो पूरा ध्यान से देखने से अंदर से थोड़ा आता है। मेरे को कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी कभी कुछ चीज़ की। मेरे को ऑटोमेटिक सब आंसर ऑटोमेटिक ही मिल जाता है। कुछ कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इतनी तड़प नहीं थी। सब शांति है, जैसे मन शांत है, ऐसे तो कोई कुछ। तो फिर आप ब्रह्मा कुमारी में भी गए थे? नहीं, मैं यहाँ पर मैं आने के बाद पता चला कि हमारे को कुछ। अच्छा, आपके वहाँ पे जानकारी नहीं होगी? नहीं। अच्छा, बापूजी का ज्ञान कब मिला आपको? मेरे को 18 में मिला। 2018 में। अच्छा। कौन से महीने में? कैसे मिला था ज्ञान? यूट्यूब से मिला था रात को। हाँ, जैसे यूट्यूब सुनते सुनते आप लोग ज्ञान के। कौन सा वीडियो आया था पहला? वो तो याद नहीं है, लेकिन जैसे छोटे समय में वीडियो चलाकर सोच रहा था। यूट्यूब तब जब नया आया था। अच्छा। ये नया बोलने से वो नेट जब फ्री हुआ था ना, तब सब यूट्यूब तब यूज़ करेंगे। सही बात है। तो मैं रात को नींद नहीं आती तो सबको ज्ञान चलाकर सो जाता था। ये ऑडियो सुनते समय नींद आती थी तो सुनाकर चला जाता, ये सोने चला जाता था। तो एक टाइम ऐसे एडवर्टाइज जैसा आया कुछ। अच्छा। हाँ, तो ये बोलने लगे तो
ये तो मैं ढूंढ रहा था बोल के। मैंने आंसर कितना 2-3 महीना पहले वो आंसर ढूंढ रहा था मैं अंदर ही अंदर, फिर वो आ गया, मैं सेव कर दिया। बाद में ये यहाँ पे पहली बार कब आया आश्रम में यहाँ? पहली बार 22 में थे। 2022 22 में। ओके, तो तब तक आप बापूजी का ज्ञान सुनते रहे घर पे? जी 18 में ही कंप्लीट कर दिए, दिन रात करके। हाँ अच्छा, वेरी गुड। 18 में भी मेरा टिकट कंफर्म था, अच्छा लेकिन वो कर्मबंधन सब आ गए, मैंने अच्छा, तब नहीं आ पाए। नहीं आ पाया। तो फिर 19 में फिर आई थिंक प्रोग्राम नहीं हुआ, सीधा 22 में हुआ। तो फिर ज्ञान, अब जब ज्ञान सुन रहे थे तो अब पहले जीवन में और अब के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? तो ज्ञान सुनते सुनते एंट्री हो जाती है, मतलब अलग दुनिया में एंट्री हो जाती है। जैसे कि यही दुनिया है, लेकिन सब कुछ बदल जाता है। बराबर, मतलब माहौल चेंज हो जाता है आपके अंदर ही। बाहर तो ही होगा शायद, अभी तो पता नहीं है। नहीं, बाहर तो वही के वही जो, तो हाँ, लेकिन अंदर बदलाव नजरिया बदल जाता है तब। अपने आप में आपने क्या बदलाव देखा ज्ञान के बाद? और ये माने इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बाकी पहले भी से ऐसे माइंड में था ऐसा। बाकी अभी थोड़ा मन से वजन थोड़ा कम हो गया, हल्का हो गया मन थोड़ा। अच्छा, कि कोई है कि मैंने वो जो ढूंढ रहे थे वो सब नहीं है, कि अभी ठिकाना एक तो एड्रेस मिल गया है। बराबर बराबर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो सही है। अच्छा, अभी जैसे आप ज्ञान डेली आप हमारे क्लास में भी आते हैं ऑनलाइन, मैं आपको देखता हूँ, कमेंट भी आते हैं आपके। तो ये सुनते 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 आपके अंदर, जैसे हमारे तो वेदों शास्त्रों का भी हम ज्ञान देते हैं जी। कौन सी ऐसी बात आपको ऐसी अच्छी लगती है जो बार बार सुनने का मन करता है? हर वीडियो हर टाइम मैंने मोमेंट के हिसाब से वो सब मैचिंग भी खाता है। बराबर, वाइब्स मैचिंग खाना चाहिए मैंने। लेकिन मैं भी जब भी आता हूँ तो सही लगता है, खाली इतना है कि 5-10 मिनट देखना चाहिए, मतलब कम से कम 5 मिनट देखने से फिर वो मैचिंग हो जाता है। जो भी माहौल हो चेंज हो जाता है। जी 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 जी। अब वीडियो चालू करने से जो भी माहौल हो, लेकिन 5 मिनट टिकना चाहिए। बराबर, उसके बाद माहौल ऑटोमेटिक उस तरफ से हो जाता है। बात सही है, राइट। तो अब जीवन के अंदर जैसे अब आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप मैरिड भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, जी है ना? तो वो कितने साल के हैं आपके बच्चे? बच्ची अभी 2.5 साल के। अच्छा, 2.5 साल की। 2.5-3 साल। तो अध्यात्म में आप अपने वाइफ को ज्ञान सुनाते हैं घर में, माँ बाप? हाँ, मैं बोलता रहता हूँ कि ऊपर से आज ये मैंने ये ऐसा होता है, ये दुनिया ऐसा चलती है। अच्छा, तो वो मैं एग्जाम्पल देकर बताती हूँ तो वो बोलते हैं हाँ ठीक ठीक। मैंने एक्सप्लेन भी करता हूँ तो एक बार में समझ नहीं आता, 2-4 बार बोलना तो लगता है। हाँ, 2-4 बार बोलने से वो ठीक है, सही बोले हो आप, बोलते हैं। तो अभी आपने तो बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे अभी तक जी। तो आपको ऐसा फीलिंग होती है कि अभी मेरा ज्ञान, आत्मज्ञान पूरा हुआ, मेरे को आत्मज्ञान मेरा पूरा हो गया? देखिए, अभी स्टडी करना है। स्टडी तो चालू, ज्ञान तो चलता ही रहेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि संतोष कि हाँ हमने जीवन में कुछ प्राप्त किया। जो तो कंप्लीट हो गया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा दर्शन हो जाने से वो सब नहीं रहता, लेकिन ज्ञान तो इतना है कि ऊपर जाने से भी खत्म नहीं होगा। ये सब फार्मूला है, ज्ञान क्या है, फार्मूला ही है। जी जी, ये फार्मूला कब खत्म ही नहीं होगा। तो मैंने ज़्यादा ये नहीं लगता। दिन में 1-2 घंटे ज्ञान सुनते हैं या योग करते हैं? क्या आपका जीवन, मतलब क्या रूटीन क्या है आपका? रूटीन जब भी फ्री हो जाता हूँ तो चला देता हूँ और ध्यान में बैठ जाता हूँ। बराबर, और घूमते फिरते ही तो ध्यान हो जाता है वैसे ही। ओके। तो मेडिटेशन में आपके कुछ अनुभव ऐसे जो आप बताना चाहें? मेडिटेशन में दिखता है विजन, जितना हो सकता, मैंने जो आंसर चाहिए 1-2 दिन में दिख जाता है विजन पूरा, ध्यान करके बैठने से। बराबर। और जो भी आंसर चाहिए ध्यान करके बैठ जाने से मिल जाता है, डायरेक्शन भी कुछ मिलता है। और जो भी वीडियो दादाजी का आने वाला होता है, मैं वो सब सोचने 15-20 दिन पहले वो सब सोचता रहते हैं और फिर आ जाता है 15-20 दिन बाद वीडियो सब। मतलब कोई क्वेश्चन होते हो तो उसका जवाब मिल जाता है वीडियो में? हाँ, वो शायद वो ऑलरेडी ये सब करते होंगे, ये फिर भेज देते होंगे डाटा सब बच्चियों को, या फिर टीवी में ये कर देते होंगे बाद में यूट्यूब पे। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको मन के अंदर कितना परिवर्तन दिखाई देता है? सब तो साइलेंट हो जाता है, मैंने बात करने का मन नहीं करता। राइट। और शांति की अनुभूति होती है? हाँ, शांति में जीरो हो जाता है तो शांति ऐसे ही तो फील ही नहीं होता है कुछ। बराबर। तो इस जीवन में जैसे हमारे प्रारब्ध के कर्म बंधन सामने आते हैं तो उस वक्त मन की स्थिति क्या होती है? उस तब तो हम नहीं होते ना, वो तो कर्म ही होती है। माने ज़्यादा हो जाए तो, और स्टार्ट होने से थोड़ा दिखती है, लेकिन पूरा बहुत बड़ा कर्म होगा तो
सब अंधेरा, मैंने कुछ ये नहीं रहता, फिर सब खत्म होने के बाद ही शायद मन जान पाती है कि नहीं ये कर्म बंधन था। उस तो टाइम कर्म तो का चक्र तो हर पल चलता ही रहता है। हाँ, वही है ना? छोटा सुख मोटा और दुख तो चलता ही रहता है। जी जी। है ना? तो उस वक्त आपके मतलब जब दुख आता है तो क्या सोचते हो दुख के बारे में, या मेरे साथ क्यों है ऐसा, ऐसा हाँ, कुछ आता है भाव? हाँ, दुख दुख आने पर तो सब मैंने परेशान तो सब हो जाते हैं। हाँ। परेशानी आता है, और ऐसा ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि इतना बड़ा दुख बोझ उठाना पड़ रहा है। फिर ज्ञान जब आपने सुना है तो ज्ञान से क्या सीख मिलती है? ज्ञान से हमें क्या मदद क्या मिलती है ऐसी सिचुएशन में? ज्ञान से ऐसी सिचुएशन में जैसे अंधेरा हो जाता है, माने ये आने से सोचना देखना सब बदल जाता है, दृष्टि भी सब बदल जाता है। तो ऐसे समय लाइट की तरह काम करते हैं ज्ञान। माने जैसे लाइट रास्ता दिखाती है, हाँ। ज्ञान वो कम दर्द कम करने में काम देती है। माने धीरे धीरे कम हो, आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है। अच्छा, आपके जीवन में और आपके मित्र के जीवन में कोई आपको अंतर दिखाई देता है? बहुत तो बचपन से दिखता है। अच्छा। हाँ, बचपन से वो सब अलग रास्ते पे चलते हैं, इसलिए कभी मैचिंग नहीं कर पा रहे दुनिया में। अच्छा, तो आपको क्यों ऐसा लगा कि इस मार्ग में चलना चाहिए मुझे, अध्यात्म के मार्ग पे? ऐसा क्या है? क्या आत्मा की आवाज़ है, क्या मन की आवाज़ है? क्यों आप इस मार्ग पे चले? अगर आपको कोई पूछे तो क्या जवाब है? जी, इस मार्ग में इसलिए चलना चाहिए कि आप हर चीज़ तो देख चुके हैं लाइफ में, कहीं के और कुछ ठहराव नहीं है, और इसका एंड भी नहीं है लाइफ का। माने खुशी सब जो भी करते खुशी के लिए तो करते, तो खुशी कहाँ मिलता है? एक तो चीज़ खरीदना है, उससे आपको एक पल की खुशी मिल जाए, आप सोच माइंड सोच लेता है, इसलिए खरीद भी लेता है, लेकिन वो कोने में पड़ा रहेगा, फिर 2 दिन बाद वही प्रॉब्लम देगा। तो आप अकेले रहेंगे तब भी खुश रह सकते हैं, ऐसा चीज़ ढूंढना चाहिए, परमानेंट चीज। परमानेंट चीज़। तो परमानेंट खुशी क्या है वो हर एक को ढूंढना चाहिए। जी, परमानेंट खुशी ढूंढना चाहिए। राइट राइट राइट। तो आपने अपने जीवन में भी आपने बहुत सारी खुशियाँ देखी होगी, लेकिन उसके बाद क्या मन को ऐसा लगता है कि ये तो टेम्पररी है? ये तो बिल्कुल, मैंने खुशी अलग है, शांति अलग है, मैंने सब कुछ सब अलग है। ऐसे खुशी तो कहीं मिली ही नहीं कि जहाँ रुक सके। तो ये मृत्यु लोक में आके कैसा अनुभव हो रहा है? तो लोग में ठीक है, यहाँ के हिसाब से ये क्या कर सकते हैं, ये तो ऐसा ही है, इसमें कुछ हम कर नहीं सकते। तो मृत्यु लोक से अमर लोक में जाना है कि नहीं? जी, जाना है, तो आधा आधा तो पहुँच गए हैं। आधा पहुंच गए? क्या बात है, खाली बहुत शरीर अच्छा। शरीर रुक गया है, शरीर रह गया, ये बुद्धि से पहुंच गया, आत्मा तो ऊपर पहुंच गया। आत्मा पहुँच गया है। सही है, सही। सही है। तो अब आपकी उम्र के जो युवा हैं, आपके जैसे मित्र हो गए, तो उनको अपना जीवन कैसे बदलना चाहिए, क्या करना चाहिए बदलने के लिए जीवन? ये अभी तो सनातनी ये कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी सोचे तो खुद सोचना चाहिए बैठ के कि देखिए ये दुख दर्द सबको थोड़ा थोड़ा आता है, उस टाइम उनको बैठ के सोचना चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा है। बराबर। और इतना दूर तक जो भी युवा पीढ़ी देखेंगे पॉडकास्ट, वो तो ऐसे स्टेप ले चुका होगा, और नॉर्मल युवा तो यहाँ इतना मोह माया है कि वो सब आएंगे नहीं इतना दूर। नहीं, वो तो सही है। वो तो हमें पता है कि सब लोग जीव तो है ही। हाँ। तो जीव की तरह ही बिहेव करेंगे। लेकिन जो एक जीव करता है वही जीवन जी रहे हैं जी, है ना। लेकिन उसमें बदलाव के लिए उनको बैठ के सोचना चाहिए। जी जी, पूरा सोचना चाहिए जी, विचार मंथन करना चाहिए जी, है ना, कि हम कौन है, क्यों आए धरती पर, क्यों फंस गए, कब तक फंसते रहेंगे, आगे जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रीबर्थ लेंगे कि नहीं लेंगे। आपका क्या विचार है पुनर्जन्म के बारे में? पुनर्जन्म के बारे में वो कोई इच्छा रह गया होगा तो जन्म जरूर लेंगे, या फिर 84 लाख योनि में चले जाएंगे। आपका क्या इच्छा है? मेरा तो कोई अब इच्छा ही नहीं है, इच्छा से परे हो गए जी। यहाँ रे ऊपर है डायलूट हो जाए, माने कुछ भी हो तो अब क्या है, अब तो कुछ नहीं है। क्या आपको लगता है कि अब मेरा मन का मोक्ष हो चुका है? जो हम ज्ञान में समझाते हैं मन का मोक्ष होना मतलब हम सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं। हाँ, मोह का खेल हो जाना मोक्ष। लेकिन हाँ, लेकिन इसमें है अप डाउन होगा दुनिया में। अभी नहीं कह सकते हैं, अभी हो सकता है अप डाउन होगा, लेकिन वो ऊपर तो खूब ये हो चुका है। बराबर, क्योंकि इस ज्ञान से हमें ये पता चल चुका है। हाँ, पता चल चुका है, और एक डायरेक्शन भी आया था एक बार कि ऊपर आया, मैंने ऐसे शक्ति एक तो आई थी दादाजी के, एक तो हो सकता है ऊपर आ जाओ ऐसे ऐसे बोल के, तो मैं कर्म बंधन के वजह से रह गया था। तो सब थोड़ा बहुत है रह गया होगा शायद इसलिए,
क्योंकि शरीर और आत्मा अलग अलग है ना, वो पूरा अलग सोचता है आत्मा, और ये शरीर में हम बोलते हैं वो अलग है, बराबर। डिफरेंस है दोनों में। तो इस ज्ञान मार्ग में जैसे आपने, इसका लास्ट क्वेश्चन भी मेरा यही पूछना था जी। कि जैसे आपके दोस्त हैं तो आप उनको ज्ञान सुनाते हैं तो वो क्या जवाब देते हैं? ज्ञान सुना तो अलग माने वो तो अलग सोच में ही होते हैं, उस लेवल से नहीं पकड़ पाते हैं, तो इस हिसाब से मैं कन्वर्ट करके ही थोड़ा बहुत माने काट के थोड़े हिसाब से बोलना पड़ता है, जाके समझे, नहीं तो वो तो पागल ही बोलेंगे। तो आपको आपके दोस्त आपको बोलते होंगे कौन सी लाइन में चला गया तू? वैसे मैं मैनेज करके चलती है सुना भी। बराबर। तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब जीवन का लक्ष्य क्या है आगे? जीवन का लक्ष्य यही शांति तो ये हो रहा है, लेकिन क्या कैसे भी करके खुद को पूरा चेंज करके या फिर दुनिया को चेंज कराना, पूरा डीपली ये जाके ये सब ढूंढना पड़ेगा। उतने नहीं तो उतने समय से टाइम ये कर रहे हैं तो बचपन से था भी ऐसे लोगों का मदद करिए ये करे, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि गरीबी कितना लोगों का दूर कर सकते हैं सब तरीके से करके एक गाँव का। लेकिन फिर ये तकलीफ आ कहाँ से रहा है, लोग क्यों आ रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे स्टेप ले लेके यहाँ तक पहुँचे कि आत्मा तक पहुँच गए कि ये सब माने आत्मा ही के लिए क्लियर कर देने से वो सब होगा, गरीबी पर भी सब हट जाएगी। ये बात सच है, हर चीज का सॉल्यूशन अंत में आत्मा पर ही आके रुकता है ना। कोई दुखी है तो उसको सुखी कर दिया, लेकिन फिर भी उसका पुनर्जन्म तो होगा ना। जी। और कोई अच्छा बन गया, उसे सब कुछ दान में दे दिया तो भी तो वो स्वर्ग पाएगा ना। जी। फिर स्वर्ग पाएगा तो फिर जब टाइम पूरा होगा फिर धरती पे आएगा। नहीं, हमारे पास उतना टाइम भी नहीं होगा ना, इतना लोग कम माने पूरा पृथ्वी में कमती लोग हैं, गरीबी भी बहुत है, तो कितने लोग काम ये कर सकते हैं, दान पुण्य के खाना खिला सकते हैं क्या? सही बात है। तो एक ऐसा ये करके करना चाहिए कि सबका एक पल में ही ये हो जाए कि आना ना पड़े नीचे। तो ये रोटी कपड़े मकान में जो लोग फंसे हुए उनके लिए क्या आपकी सलाह है? ठीक है वो करते रहे, लेकिन टू मच माने ज़्यादा में ये ना फंसे, खाना ये रहना जरूरी है, नहीं तो वो नहीं होगा तो मन शांत नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा तो फिर ध्यान ज्ञान में नहीं जाएगा। बैठ कर सोचिए, ऐसा मत ये कठोर मत कीजिए मन को, समर्पित एक जगह करने से माने डाटा मिलेगा आपको, माने हर जगह ये ज्ञान सब कुछ है, लेकिन हमें अचीव करना चाहिए, हम खुद को आना चाहिए अचीव करना। बराबर है। तो लोग अपना मन को ज्ञान को अंदर उतारना पड़ेगा। हाँ दबा, हाँ अहंकार में वो आना ही नहीं देते ना, मैंने मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ। एक सामने वाला कुछ कह रहा होगा तभी लोग ये कर देते, इसलिए माइंड तक आ नहीं पाते। लेकिन एक ऐसा मोमेंट आता है कि एक छोटा सा बच्चा की एक पेड़ ज्ञान दे देता है एक आदमी को। बराबर है। लेकिन उस स्टेज में जाना चाहिए सबको, ये मोह में सब फंसना चाहिए, लेकिन ये सोचना चाहिए जो फैमिली में भी फंस गया है कि वो मरने के बाद उसका फैमिली का क्या होगा। मैं ऐसे ऐसे लोग देखा हूँ कि वो बहुत ये करते हैं, लेकिन मरने के बाद वो और पूजा पाठ कर देते और पूछते ही नहीं, लेकिन उनका आत्मा को ऐसे ऐसे भटकती है और पूरा तकलीफ पाती है। लेकिन वो थूल में प्यार दिखाते कि मेरा माने बाप ऐसा है, मेरा माँ माने ये सब, मैं उनके लिए बहुत कुछ किया, ये सेवा किया, लेकिन अंत में क्या होता है वो सब अधूरे रह जाते, ऐसे ऐसे घूमते हैं। वो तो अपना मौज है थूल दुनिया में, और तो उसमें में वो भूत प्रेत बन के ऐसे ऐसे तकलीफें पाती है। वो सोचना चाहिए। अब थूल का कुछ मत दीजिए, वो माने दुख दर्द में रहने दीजिए, वो ज़्यादा दिन का नहीं है, लेकिन वो चक्र में फंस गया तो वो बहुत तकलीफ देता है, पूरा रोती रहती है आत्माएं। मनुष्य के दुख का कारण क्या है? दुख का कारण इच्छा है, इच्छा से अहंकार, अहंकार तो मेन है और इच्छा है, क्योंकि वो सब दीवार खड़ी कर देती है वो आत्मा और परात्मा के बीच में। कब तक मनुष्य ऐसे ही जीवन में फंसता रहेगा? मनुष्य जी में वैसे फंसता रहेगा जब तक वो परिवर्तन खुद तो नहीं ला सकता। बाहर किसी को जाकर उसको ये करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। तो कुआं में गिर गया है, क्या करेगा बेचारा मनुष्य। लेकिन थोड़ा एफर्ट, लेकिन बाहर से नहीं निकालेंगे तो नहीं होगा। ये खुद मनुष्य खुद नहीं निकल सकता, ये दुनिया ही ऐसी। नहीं तो देखो, तो साधु संत धरती पर जन्म इसीलिए तो लिए है ना, ये थोड़ा थोड़ा भी जितना आए उनको उतना समझाएं। हाँ, समझेगा तो एक दिन उस मार्ग पे चलेगा तो उसका जीवन बदलेगा तो किसी और का वो बदलाएगा। इसलिए अब आपका पॉडकास्ट मान लो आपके दोस्त सुनेंगे तो वो कहेंगे हाँ भाई ये तो बदल गया, पहले तो इतना नहीं बोलता था, अभी तो इसका बहुत अच्छा अनुभव हुआ है, जीवन में कुछ प्राप्त किए तभी तो इधर आके बैठ के बात कर रहा है।
तो यही तो बात है कि हम स्व परिवर्तन के इस मार्ग पे चले, हर युवा इस पे चले और चल के देखे, इसमें नुकसान क्या है? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। ट्राई करने में क्या है, नया चाहिए, एडवेंचर में सबको जाना चाहिए, एक एडवेंचर समझ के आना चाहिए। हाँ, चाहे आप एडवेंचर समझो, चाहे आपके ऊपर बंदूक पे गोली रखी जबरदस्ती बिठाया तो भी आप इसको सुनो, क्योंकि धीरे धीरे ही तो आपको हैबिट होएगा ना। जी। अगर हम सुनेंगे नहीं अच्छी बात तो दिमाग तो खराब ही सोचेगा जी। तो दिमाग को एक अच्छे रास्ते पे लाने के लिए कोई तो ट्राई करेगा। ट्राई जरूर करना चाहिए। जो भी चीज आप ट्राई करते हो लाइफ में, ये भी ट्राई करना चाहिए। माँ अपने बच्चे को कितना मारती है सही करने के लिए, यहाँ मार थोड़ी खाना है। नहीं। पर हमारे को यही तो समझना है ना कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारी आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है। सनातन धर्म में यही तो बोलते हैं ना, हर जीव का कल्याण हो, लेकिन सबसे पहले हमारा तो होना चाहिए। खुद का कल्याण होगा तो जीव का कर सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं फिर। वही तो, ये कल्याण जो हमें विश्व का, जो हमें कल्याण, जैसे हमारे बापूजी ने एक लक्ष्य दिया कि तुम सभी दिव्य आत्माएं विश्व का कल्याण करो, सभी आत्माओं को जगाओ जी, है ना। जैसे हमारा आत्म जागृति अभियान है, उसके बारे में बताइए, कैसा लगता है आपको? ये बहुत बढ़िया है कि देखो हम तो खुद नहीं करते, सब दादाजी करते हैं। हम बोलते हैं कि संकल्प ऐसे ऐसे आ रहा था और हम यहाँ के आश्रम ढूंढ रहे थे कि ऐसे बैठे हैं। ये सब संकल्प भी तो खुद दादाजी ने ही डाले। हम तो कुछ माने क्या है, हम तो शरीर ही है, माने आत्मा है, अंदर फंस गए है, शरीर को खुद लाते हैं। नहीं तो हम तो ये अंदर फंस गए इतना कि हमारा देह खराब हो गया तो खुद रिपेयर नहीं कर सकता, हम क्या कर सकते हैं। ये सब दादाजी करवा रहे हैं और करवाएंगे, लेकिन हम लोगों को समर्पित होना चाहिए और पूरा ध्यान में लास्ट इन तक जाना चाहिए। माने जीते जी मरने स्टेज तक, माने ऐसे दुनिया से पूरा गायब हो जाना चाहिए, माने रह के भी पूरा फुल कनेक्शन कर जाना चाहिए। और यदि आपका सब जुगाड़ है तो पूरा मेरे हिसाब से एनलाइटमेंट हो जाना चाहिए। अभी तक मैंने बहुत ट्राई करना चाहिए, अनुभूति भी बहुत होगी, ये सब होगी, लेकिन कहीं रुकना नहीं है। तो आपने इस चैनल पे बहुत सारे पॉडकास्ट रखे हैं सभी भाइयों बहनों दिव्य आत्माओं के जी, तो आप सब सुनते होंगे जी। तो वहाँ सुनते सुनते आप सोचते होंगे कि मैं एक दिन यहाँ जाऊँगा तो ये बात बताऊँगा, तो वो कौन सी बात थी? क्या ऐसी बात थी कि मैं जाऊँगा तो बोलूँगा? जाऊँगा तो बोलने से वो सब जो अनुभूति हुआ है वो सब बोलना था, या फिर या सबको वही सब तो या बताइए जो भी बताना चाहते हैं, जो मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ, लेकिन अगर दिमाग में कहीं कोने में उस वक्त पड़ा हो कि हाँ ये बात बहुत अच्छी मुझे जरूर करनी है, तो आज आपके पास मौका है बोलने के लिए। नहीं ऐसे तो नहीं बोल सकते, मैंने आ नहीं रहा है। कोई बात नहीं, जब भी दोबारा देखिए, हमारे सभी बेहद की आत्माओं के लिए है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में कुछ अच्छा है, नई बात सीखे हैं या दुनिया को इसे सिखाना है या बताना है, तो हमारा मंच हमेशा खुला है जी। ऐसा नहीं कि एक पॉडकास्ट हो गया तो आपका हो गया, क्योंकि ये तो जीवन लंबा है। हम हर दिन नया सीखते हैं, जानते हैं और सिखा, मतलब हम तो विश्व कल्याण के लिए जीवन जी रहे हैं, तो हमारे जीवन का फायदा जो है अन्य लोगों को होना चाहिए, है ना। नहीं तो ये जीवन तो अगर खत्म हो गया कल को, फिर हम इस जीवन का क्या ही करेंगे। अब नया जन्म लेके आएंगे तो क्या 25 साल तक तो हमारी बुद्धि भी नहीं खुलेगी, तो 25 साल तो इस धरती के वेस्ट हो गए ना। और ऊपर जाने के बाद ये करना रहेगा, बाकी सोचने के बाद में क्या होगा कि हाँ, तो मतलब मौका अभी है हमारे पास सोचने का, लेना चाहिए, है कि नहीं। तो ये समय का हमें समय को पहचानना चाहिए जी। वो तो जो युवा हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि भाई आपने अगर अपने जीवन के 25-30 साल अगर लगा दिए हैं यहाँ तक पहुँचने में, तो सोच के देखिए कि अब धरती के पास तो इतना समय है नहीं। हाँ, धरती के पास इतना समय नहीं है, और हम भी अगर इसी में ही लगे रहें, रोटी कपड़ा मकान रोटी कपड़ा मकान, तो आत्मा का क्या करेंगे? आत्मा का कल्याण कैसे होगा? आत्मज्ञान के बिना तो यहाँ से कोई पहले लोक में भी नहीं जा सकता। ऊपर की बात तो कोई और ही है। तो जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, जिन्होंने प्रायोरिटी रखी नहीं है ज्ञान को, या अपना ज्ञान सुनने के लिए या समझने के लिए कोई बुद्धि भी नहीं लगा रहे, तो फिर उनका जीवन तो एक जीव जैसा हो गया ना। एक जीव मतलब जानवर नीचे हो गया, जीव से भी। जानवर भी कुछ माने कल्याण के लिए बनाए गए हैं जानवर भी, लेकिन हाँ वो तो देखो जो भी है अच्छा कल्याणकारी है जानवर, लेकिन फिर भी उनके पास वो आत्मज्ञान तो नहीं आएगा। मनुष्य तो ज्ञान नहीं आएगा। मनुष्य तो उससे भी गिरा हुआ बन जाएगा यदि नहीं गिरेगा। वो तो है। जानवर से भी गिरा हुआ बन जाएगा यदि कुछ नहीं कर सका, तो हमारा आत्मा ये नहीं कर सकता। वही मैं देख रहा हूँ अपने दुनिया की सिचुएशन की, इतनी सारी हमारे धरती पे हमारे हिंदुओं की 116 करोड़ पॉपुलेशन है जी,
लेकिन आप देखें तो उसमें से आत्मज्ञानी लोग कितने दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मुश्किल से 10, 20, 30, 40, 50, 100 से तो ज़्यादा शायद दिखेंगे ही नहीं। है होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं बेचारे, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता या फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते। मेन बात है हिंदू जागरूक नहीं है। हाँ, अभी जो हिंदू थोड़ा समझ रहे हैं लेकिन जान नहीं रहे कि हम हिंदू है ये करके, लेकिन वो तो फिर फंस जाते हैं ना, हिंदू है बोल के करते हैं, लेकिन हिंदू का जो विरुद्ध है, जो नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज़ वो सब कर लेते हैं। पूरा हिंदू जैसा नहीं, हिंदू क्या है तो भूल गए हैं वो। बराबर। जैसे कि गलत से मांस, दारू, शराब ये सब भी हिंदू यूज नहीं करते, लेकिन ये करते हैं, खुद को हिंदू बोलते हैं। सही में। और फिर राम राज्य भी लाना चाहते हैं, लेकिन राम जैसा कुछ गुण नहीं करते। ये बात सच है। तो अपने जीवन में देखो, ये गुटखा खाना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, अच्छे पॉजिटिव ट्राई करना चाहिए, परिवर्तन लाओ, ट्राई सत्य करना बोलो। चाहिए। कल के कल न मत छोड़ो, ट्राई करो, कम से कम ट्राई करो, एटलीस्ट अच्छे लोगों के साथ तो अच्छा बनो, है कि नहीं जी। ये सबसे बड़ी चेंजेस है, मतलब युवाओं के लिए। हाँ, ये सब करने से ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिक। माया क्यों पकड़ते हैं? माया का कुछ तत्व है, वो जब आप छोड़ दोगे ना तो माया भी आपको बुलाएगी नहीं। हाँ, जैसे तमस है हमारे अंदर, तो तमस अट्रैक्ट होएगा। कहाँ से आती है तो तमस अगर अंदर से निकल गया तो फिर तुम्हारा सत्व प्रधान स्टेज अपने आप ही बनेगी। जी, वही सब। तो युवा को ये करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टेज होता है। युवा बोलने से अच्छा स्टेज होता है, माने लाइफ का मेन टाइमिंग वही होता है। मुझे ये लगता है कि जो युवा है ना, वो रिजिड नहीं है। मतलब एक बार हमने जो ठान दिया ऐसी बात नहीं है। मतलब वो आध्यात्म में चलने के लिए वो तैयार है। जैसे कहते हैं ना, ये तो बूढ़े लोग ये तो समझ ही नहीं सकते, अपने ही मारी जाएंगे, अपनी बातें पकड़ के बैठे हुए हैं। युवा जो है ना, वो सुनता है, वो समझता है, क्योंकि उसके पास समय है। बूढ़े लोगों ने तो अपना जीवन तो निकाल दिया, अब जो निकाल दिया तो अब थोड़ी ना वो कहेंगे अजय हम तो ये नहीं सुनते, हमारे में तो बस इनकी मेन टाइम तो ये कर देना, मेन टाइम बिता दियो। हाँ, मेन टाइम वेस्ट हो गया जीवन का। तो अब क्या है कि दूसरे का सुनने को भी तैयार नहीं, और कर्म इतना भी मैंने कांड कर चुके होते लाइफ में कि वो तो कवर करते करते वो तो समय भी निकल जाता है। समय निकल गया तो ज्ञान का सेल कहाँ से फिर माइंड में आएगा? माने बुद्धि रूपी टीवी में दिखना भी चाहिए वो चीज़, माने संकल्प आना चाहिए, तो करेगा, ठान लेगा। और युवा जो ठान लेता है वही होता है सर अंत में, क्योंकि वो भगवान का जो रूप होता है युवा, माने प्राय युवा रूप में ही वो सब किए हुए। माने सही बात है, ये ओल्ड एज में कुछ नहीं किए, माने उतना तो नहीं किए। मुझे एक बार ना बुक पढ़ के किसी का फ़ोन आया जी, तो थे बहुत पैसे वाले, बहुत सारी 5 स्टार होटलें थी उनकी। जी जी। और फिर मुझे बोलने लगे, उम्र भी बहुत थी उनकी जी। तो कह रहे बस एक किताब देखी तो वहाँ से आपका नंबर मिला, तो मैंने कहा आपसे बात करूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैं कहा हमारा यूट्यूब चैनल है, देखे इसमें इतने सारा है। कहता अब उम्र हो गई है, अभी इतना समय नहीं है, अभी इतना ये है वो है ये हो। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि चलो आपने फ़ोन करने का कष्ट किया है तो अपनी आत्मा के लिए कुछ कर लो, है जी। चलो बुक में तो एक छोटा सा पार्ट दिया है ज्ञान का, लेकिन यहाँ तो कितनी अथाह वीडियोज़ हैं, अथाह ज्ञान है। तो वो एक मतलब उसमें क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अटकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। गीता में भी आत्मा का ही कल्याण करना है ना। कुछ दूर तो जा सकते हैं। जैसे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, 10 किलोमीटर जाना है, पेट्रोल 5 किलोमीटर का बचा है, लेकिन ट्राई तो करना चाहिए। 5 किलोमीटर तो कम से कम जाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। और यहाँ से हिलेंगे ही नहीं तो 5 किलोमीटर भी कहाँ पहुँचेंगे। वही तो मैं सोचा कि भाई फ़ोन पे बात करके क्या मिल जाएगा। एक बात है, चलो अप्रिशिएट कर दिया, अच्छा बहुत अच्छी किताब है या बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन आत्मा के लिए जो हमारा जो कोर्स है वो आप कोर्स करें तो आपको आत्मज्ञान की ओर आपको अंदर से प्रेरणा मिलेगी कि भी हम सुने और हम ब्रह्म ज्ञान की ओर जाएं, अपने आप को पहचानें। लेकिन वो ठीक है, कम से कम 2-3 साल 5 साल तो बचा होगा उनके पास, मोबाइल है तो दादाजी का वीडियो सब चला कर चला देंगे तो 1 साल में ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। कुछ तो आ जाएगा माइंड में ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनते सुनते कुछ तो आ जाएगा। सही बात। ये तो अंदर से ही वो हार मान गए, इसलिए कुछ अलग है। लेकिन वो तो 5 साल की 1 साल 2 साल तो इतना बचा है ना उनके पास, तो वीडियो चालू करके छोड़ देंगे तभी तो कुछ साल में जीवन में देखो जीवन में हम पढ़ाई कितनी करते हैं। 25 साल तक तो हर व्यक्ति पढ़ने लिखने वाले को तो ऐसे ही निकल जाते हैं 25 साल तो निकल एक स्थूल पढ़ाई में, जिससे आत्मा को कोई फायदा होने वाला नहीं, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान अच्छा चलने वाला है। तो भी हम इतना टाइम लगाते हैं, तो आत्मा की पढ़ाई के लिए तो थोड़ा समय निकाले कि नहीं? बहुत कम समय में हो जाता है आत्मा का मन ज्ञान, वो सब
माने घर के पास जो सब काम छोड़ कर रिटर्न आके आप 5-10 मिनट 20 मिनट भी बैठ गए डेली, तभी बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। अब आपका आगे का जीवन का क्या लक्ष्य है? आगे का जीवन लक्ष्य तो चालू है, मैंने खुद को आत्मस्वरूप बनना है। मैंने सब हो भी रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन स्पीड कैसे बढ़ाना है सब स्टडी करके मैंने पता ये है, तो सब बोल चुके हैं दादाजी, लेकिन शायद माइंड के अंदर नहीं घुसा है पूरा, इसलिए मैंने पूरा हर टाइम मैंने एक्टिव मैंने सनी नहीं रह पा रहा है। नहीं बिल्कुल, देखो एक ऐसा मतलब हमारा एक शेड्यूल बनाना चाहिए हमें कि भाई हमने दिन में 1 घंटा तो सुनना ही सुनना है ना। इससे क्या होगा, भले आपने सुना हुआ है, लेकिन आप जब दोबारा सुनेंगे ना तो अभी आपका चेतना की अवस्था हर दिन बदलती है। नहीं ये तो है, मैंने जैसे अब मान लो कि आपने 5 साल पहले ज्ञान सुना और आज फिर वो वीडियो सुनोगे ना तो आपके अंदर ही एक अलग ही जवाब मिलेगा आपकी चेतना के स्तर के अनुसार। जी जी। हम हर दिन अपने आप को जब सुनते हैं तो हमें लगता है अच्छा मैं तो ऐसा सोचता था पहले, अब मैं ऐसा सोचता। ये तो है। मैं परसों देख रहा था ये एटम के बारे में, और फिर ये तो दादाजी ने भी कौन सी वीडियो में बोला करके फिर सर्च मारा, वो तो फिर पता चल गया। तो वही होता है कि जब हम अपनी क्योंकि मनन मंथन की स्टेज में हम जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये चीज कैसे, ऐसा क्यों। तो बहुत सारी बातें हैं हमारे आत्मज्ञान के अंदर। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ नया अनुभव होगा। तो और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, सब तो ठीक क्लियर है। जाना माना अभी पहचाना बाकी है, मैंने रियलाइजेशन करने से पहचान हो गई। बिल्कुल जान लिए, इसलिए तो ये आए हैं। माना भी कि वो परमात्मा माने जो भी है, जी माना भी, अभी रियलाइजेशन करने से जाना पहचान होगा। जी जी बिल्कुल, मैंने आप प्रैक्टिकल होने से वो सब पहचानता होगा। बिल्कुल 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 सही है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज के युवा, हमारे जो है देश के युवा, आने वाले समय में बहुत सारा आप विश्व को एक नई राह दिखाएं, बापूजी का ज्ञान दुनिया तक पहुंचाएं, है ना। और जो हमारा बापूजी का जो लक्ष्य है वो हम अपना लक्ष्य बना के आगे बढ़े। और इसके साथ साथ लक्ष्य के साथ जो जितनी भी स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत में आत्माएं बैठी हैं, सबका कल्याण हो। इस मनुष्य के जीव देह जो मिला है सबका कल्याण हो, चाहे इस ब्रह्मांड के हो, दूसरे ब्रह्मांड के हो, कहीं के भी, पूरे मल्टीवर्स की तमाम आत्माएं जहाँ पर भी फंसी हुई है ज्ञान के दौर में, तो उनको ये ज्ञान पहुँचे। बस यही आपको भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप आगे बढ़ाएंगे ज्ञान को बापूजी के। विश्व के एक नया परिवर्तन जो बापूजी चाहते हैं, हम सब मिलके इसके ऊपर कार्य करें। तो आशा रखता हूँ आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट ज़रूर से करिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस हमारे इस चैनल पे आते रहेंगे। घनश्याम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद की परम महाशांति। तो जी बने रहिए हमारे साथ और इंतज़ार करिए एक नए पॉडकास्ट का। परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।